थैंक यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से सबको जय मसीह की। आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आज सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो कुछ देर हम आपके साथ रूबरू होकर परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। उससे पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, खुदावन के जीवन में कार्य कर। खुदावन आज तेरी आत्मा की बातों को सीखे मेरे खुदावन, तेरी गहराइयों की बातों को सीखे मेरे परमेश्वर। आज खुदावन हर एक जीव पिता परमेश्वर तुझे जाने, तुझे अंगीकार करे मेरे खुदावन कि तू प्रभु है। मेरे महान परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में हम तेरी आशीष चाहते हैं। इस रात्रि बेले में मेरे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ तेरी उपस्थिति में झुकते हैं, सजदा करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज जितनी भी बातें सीखूं खुदावन, हर एक लोग के जीवन में 100 गुना फल लेकर आऊं फिर खुदावन। तू आशीष से भरना मेरे खुदावन। तू हर एक के जीवन में परमेश्वर तू अपनी आशीष उंडेल देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज वचनों के द्वारा बातें करने जा रहा है। सो आज का वचन है कि परमेश्वर द्वार, जो द्वार है, और द्वार वो क्या है? वो मेरा मुंह है। तो आज परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। जब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है और मानने योग्य है, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में 100% काम करेगा। अय्यूब और उसका 5 उसकी 8 को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। सो आपने अय्यूब को स्टोरी को पढ़ा होगा कि परमेश्वर उनके जीवन में किस तरह भलाई को उत्पन्न किया और किस तरह वो परमेश्वर में बना रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान पृथ्वी पर घूमता घूमता जब वो परमेश्वर के पास आया और जब उसको देखा, तो उसने अपने दास अय्यूब के बारे में उसको बताया कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और जब उसने कहा कि हाँ मैं देखा हूं, लेकिन मैं उसके घर के पास भी नहीं गया, क्योंकि तूने उसके घर के पास अपने दूतों का बेड़ा बांधे रखा है। लेकिन यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। सो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे अय्यूब के जीवन में काम किया और अय्यूब कैसे परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। वो अपनी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को देखता रहा, परमेश्वर को ढूंढता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालांकि कोई उसका साथ नहीं दिया, ना उसका दोस्त, ना उसका मित्र, ना उसका भाई, ना उसका पत्नी उस परिस्थिति में साथ दिया, लेकिन वो परमेश्वर को आत्मा में ढूंढता रहा, प्रसन्न होता गया। हालांकि उसको सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। सो आज हमें परमेश्वर को खोजना है। और खोजना किस तरह है? हम परमेश्वर को खोजते नहीं है, हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो मेरे प्रियो, आज हमें खोजने की जरूरत है, आज हमें खटखटाने की जरूरत है, तो जो हमारा मुकदमा है वो हम अय्यूब की तरह जीत जाएंगे। सो परमेश्वर की स्तुति हो कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब का मुकदमा वो उसको जयवंत किया, उस परिस्थिति पर, उस मुकदमा में परमेश्वर ने उसको पास किया। किस तरह अय्यूब ने वो अपने मुकदमे को जीता? क्यों जीता? क्योंकि वो परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर के ऊपर मन लगाया। उसने कभी अपने जुबान से कुछ भी ऐसा नहीं बोला परमेश्वर के विरुद्ध में। आज अगर हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है, बीमारी आ जाता है, तो हम हमारे मुंह
भला बुरा बोलने लगता है, हमने कुछ न कुछ अपने मुंह से बोलने लगते हैं। लेकिन अय्यूब को देखो, अय्यूब अपने मुंह से कुछ भी ऐसा शब्द नहीं निकाला, तभी परमेश्वर ने उसके साथ साथ बना रहा और अंत में उसका प्रतिफल बड़ा था। जब आप बाइबल पढ़ोगे और देखोगे जब कि परमेश्वर ने उसको कैसे लास्ट में उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि जब उसने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को खोजा और अपने मुकदमा को परमेश्वर पर छोड़ा, अपनी लड़ाई को परमेश्वर पर छोड़ा और परमेश्वर ने उसकी मुकदमा को जीतकर और उसका मुंह का द्वार बना। क्यों? क्यों द्वार बना? परमेश्वर हमारे मुंह को क्यों द्वार बनाना चाहता है? परमेश्वर हमारे मुंह को क्यों आशीषित करना चाहता है? वो इसलिए कि जब हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं, जब हम अपने मुंह को परमेश्वर के लिए खोलते हैं और हम अपने मुंह से उस परिस्थिति में भी हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। सो मेरे प्रियो, आज कलीसिया का जो हालत आप देख रहे हो, कलीसिया परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, आजकल विश्वासी परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उस परिस्थिति में अय्यूब की तरह आप दुख को नहीं देखोगे, आप परिस्थिति को नहीं देखोगे, आप उस समय परमेश्वर को देखोगे, परमेश्वर को खोजोगे और परमेश्वर के लिए जो आपका मुंह है उसको द्वार बनाओगे। वो द्वार क्या है? वो आपकी प्रार्थना द्वार बन सकता है, वो आपका विश्वास द्वार बन सकता है, वो आपका सोच द्वार बन सकता है। हम अच्छे सोचते नहीं हैं, हम अच्छे बोलते नहीं हैं, उस परिस्थिति में हम अच्छे ढंग से सोच नहीं पाते हैं, उस समय हम घबरा जाते हैं और हमारी सोच से, हमारे मुंह से कहीं न कहीं कुछ चीज ऐसा निकल जाता है कि हम उस आशीष से हम बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर उसके साथ बना रहा और लास्ट में परमेश्वर ने उसको दुगुना आशीष दिया। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने मुंह को द्वार बनाओगे और कहोगे कि आज जो मेरा है मुंह है वो द्वार है, वो द्वार आपका आज आशीषित होगा। सो एक आयत और हम पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 8 और उसके 5 में लिखा है कि तो भी यदि तू आप परमेश्वर का यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता तो परमेश्वर का विनती करता तो क्यों ना परमेश्वर सुनता। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को उसने खोजा, परमेश्वर को उसने ढूंढा उस परिस्थिति में और वो गिड़गिड़ाया। तो क्यों ना हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। कभी कभी हम मनुष्यों से हम भरोसा करने लगते हैं, मनुष्यों से हम आशा करने लगते हैं। वचन कहता है कि जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो श्रापित है। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का जो राज है वो 3 बातों में आता है और आपका विश्वास और मुंह का फल वो 3 बातों में जुड़ा हुआ है। जब आपका विश्वास और मुंह का जो फल है, जो अय्यूब ने उस परिस्थिति में अपने मुंह को फल के लिए इस्तेमाल किया, कभी भी अपने होंठ से, अपने मुंह से छल की बातें नहीं किया, ना उसने परमेश्वर को कोसा, तो आज आपका मुंह आशीष का द्वार बन सकता है। आज आपका विश्वास और मुंह का फल से आप आशीषित हो सकते हो। और वो क्या है? पहला है शांति, और दूसरा आनंद, और तीसरा धार्मिकता। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति सचमुच आता है तो परमेश्वर का राज शांति के साथ बातें करता है। यानी कि परमेश्वर का राज शांति का राज है। और परमेश्वर का राज कब आता है? हमारे शांति के साथ आता है। जब हम शांत रहते हैं और मौन रहते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो क्या होता है? परमेश्वर का राज्य का कनेक्शन शांति के साथ हमारे जीवन में जुड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज, परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा का आनंद जो हमारे साथ है। अगर आनंद है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप संसार की तरह आनंद बना सकते हो, थोड़े पल के लिए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप जब पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तब आपका आनंद स्वर्गीय होता है, तब आपका आनंद परमेश्वर में
पाया जाता है और आप परमेश्वर के साथ राज्य करते हैं। परमेश्वर राज करता है हमारी धार्मिकता में। धार्मिकता के साथ परमेश्वर का राज का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो राज धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार अय्यूब उस परिस्थिति में भी उसकी धार्मिकता कम नहीं हुई, उसने अपने धार्मिकता के ऊपर कभी भी आंच आने नहीं दिया, अपने विश्वास के ऊपर कभी उसने मैल चढ़ने नहीं दिया। तो आज हमें अय्यूब से कुछ सीखना है कि अय्यूब उस परिस्थिति में परमेश्वर को हमेशा देखता रहा। वो देखता रहा, उसमें वो शांत था, वो परमेश्वर में शांति पा रहा था। लोग दुख की बातें कर रहे थे, उसका दोस्त दुख की बातें करता, उसका पत्नियां दुख की बातें कर रहा था, लेकिन वो शांति की बातें करता था। उसका बेटा चला गया, उसका राज चला गया, उसके गाय बैल ऊंट गधे सब चले गए, सब जानवर मर गए, सब उसका दोस्त, उसका मित्र, उसके नौकर, उसकी पत्नियां बुरे समाचार लेकर आता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, शांति के साथ, आनंद के साथ और धार्मिकता के साथ। क्योंकि खुद परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहता है, जब हम अय्यूब उसका 1:8 जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मेरा जो दास है वो सीधा है, खरा है, पवित्र है, धर्मी है। क्या आप हैं परमेश्वर में ऐसा? आज वैसा बनने की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढता है, परमेश्वर ऐसे लोग की मुकदमा लड़ता है, परमेश्वर ऐसे लोग का पक्ष लेता है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को लिए हमेशा अपनी शांति, आनंद और धार्मिकता ये उसके ऊपर निछावर करता है, ये इसके ऊपर खोल देता है, दे देता है अपनी धार्मिकता। परमेश्वर ने हमारी धार्मिकता को देखकर हमें धर्मी नहीं बनाया। परमेश्वर हमारे उस परिस्थिति में, पाप की कंडीशन में, पाप के स्वभाव में वो हमें अपनी धार्मिकता दिया। सो परमेश्वर की स्तुति हो कि शांति, आनंद और धार्मिकता, यानी कि परमेश्वर का जो राज्य है वो 3 बातों में जुड़ा हुआ है, और वो है आपका विश्वास और मुंह का फल। और मुंह के फल के द्वारा हम शांति पा सकते हैं, मुंह के फल के द्वारा हम आनंद पा सकते हैं, मुंह के फल के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, और जब 3 चीजें हमारे जीवन में आता है और जब वो धार्मिकता के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है, तो अय्यूब की तरह लास्ट में, अंत में जब धीरज धरकर अय्यूब ने दुगुना पाया, तो क्यों ना हम दुगुना पाएंगे। वो अय्यूब का परमेश्वर था, वो मेरा भी परमेश्वर था, मेरा भी परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर है। आज जितने लोग देख रहे हैं, आप शांति को ढूंढते हैं, आप आनंद को ढूंढते हैं, आप धार्मिकता को ढूंढते हैं, तो आप जान लो ये तीनों चीजें दुनिया संसार में नहीं है। ये संसार में आप खोजोगे नहीं मिलेगा, ये आपको जब भी मिलेगा परमेश्वर के कनेक्शन के साथ में ये तीनों चीजें जुड़ा हुआ है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में होता है, तब आप पूर्ण शांति पाते हैं परमेश्वर में, आप परमेश्वर के साथ आनंद करते हैं। सपन्या की किताब में लिखा है कि वो ऐसे चुप रहा हुआ है मुझसे कि वो हमें अपनी शांति देता है, भरता है अपनी शांति से, अपनी धार्मिकता से भरता है। वो प्रेम के मारे चुपका हुआ है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के साथ चिपकना पड़ेगा, ना कि संसार के चीजों के साथ। संसार के चीज परमेश्वर के सामने में कोई वैल्यू नहीं है। आप संसार को चीज को लेकर उसको प्राप्त करके आप स्वर्ग राज नहीं जा सकते, क्योंकि उसका वहां कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको हृदय को चाहता है, परमेश्वर आपके मन को चाहता है। आज जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको धार्मिकता चाहिए,
तो आप परमेश्वर के राज्य के साथ कनेक्शन कर लें। आज अपने आप को सुधार लें, अपने आप को आज बदलने की जरूरत है। जब आज अपने आप को बदलोगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आज आपके मन को बदलेगा। अगर आज तक आपने उस शांति को महसूस नहीं किया, या आपके परिवार बच्चों में वो शांति नहीं आया, या आनंद नहीं आया, या धार्मिकता नहीं आई, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3 चीज आप प्राप्त कर सकते हो। वो है आपका विश्वास। उस विश्वास के द्वारा और मुंह के फल के द्वारा आप ये 3 चीज प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो। नीति वचन उसका 20 उसका 27 में लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की बातों सब बातें क्या कर लेता है, खोजता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की बातें सब बातों की खोज करता है। तो आज जान लो, मनुष्य का आत्मा जो है वो क्या है, यहोवा का आत्मा है, दीपक है। वह सब मन की बातें को जानता है, खोजता है। तो आज जान लो, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर आपको खोज रहा है। हालेलुया। क्योंकि वह मन की बातें सब जान लेता है। आपका कंडीशन खराब है, आप बीमारी के हालात में हैं, आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, आप चिंता में हैं, तो आज जान लो, परमेश्वर आपको खोज रहा है। आज लोग दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, संसार के पीछे पड़े हुए हैं, संसार से पूछने जा रहे हैं, संसार से सलाह लेने जा रहे हैं, दुनिया से सलाह लेने जा रहे हैं कि कुछ मुझे बताओ, कुछ मुझे बताओ, कुछ मुझे सलाह दो। भाई, अगर उसके पास सलाह होता तो खुद वो ठीक नहीं हो जाता। आप किससे सलाह लेने जा रहे हैं? आपके पास जब परमेश्वर है तो आप परमेश्वर से सलाह लीजिए, ना कि संसार से। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं संसार में? अपनी राय लेने जा रहे हैं, अपना भविष्य दिखाने जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति आपके भविष्य को बता सकता है, तो क्या खुद वो अपनी भविष्य को नहीं देख सकता? मनुष्य किसी भविष्य को बता नहीं सकता, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास एक ऊर्जा है जो आपके सब बातों को जानता है। यहां पर लिखा है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। क्या आज आप उस दीपक को अपने अंदर जलने दे रहे हैं? क्या वो दीपक आपके अंदर जल रहा है? अगर नहीं जल रहा है तो मेरे प्रियो, आज उस दीपक को जलने दो, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने दो। अय्यूब के ऊपर पवित्र आत्मा बह रहा था, और वो दुख में भी वो आनंद पा रहा था, शांति पा रहा था। मैं भी एक दिन जब परमेश्वर को नहीं जानता था, बहुत दुख में था, बहुत कलेश में था, बहुत चिंताएं में थी। हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार में पैदा हुआ हमारा। हमने कभी परमेश्वर के बारे में जाना नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है। लेकिन जब एक दिन परिस्थिति आया हमारे जीवन में, हमने परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर हमें मिला,
और जब परमेश्वर हमें मिला तो हमारे जीवन की सारी चीज को परमेश्वर बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की बातें, सब बातों को खोज करता है। उसने हमें खोजा, वो शांति में खोज कर हमें शांति दिया। आनंद नहीं था, खोज कर हमें आनंद दिया। पापों में गिरे हुए थे, उसने मुझे ढूंढ कर अपनी धार्मिकता दिया। आज आपका बारी है, आज आपका बारी है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने मुंह को द्वार बनाएं। जब आप अपने मुंह को द्वार बनाएंगे, जब अपने मुंह को आशीष के लिए खोलेंगे, परमेश्वर आपको अय्यूब की तरह लास्ट में दुगुना आशीष देगा। अय्यूब का सारा चीज चला गया, उसका जायदाद, उसके बच्चे सब मर गए, लेकिन उसने क्या बोल रहा था? अपने मुंह को क्या बना रहा था? द्वार बना रहा था। ये मेरा नहीं था, ये परमेश्वर का था। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और उसका नाम मुबारक हो। उसको पता था कि हमने अपने मुंह को द्वार बनाना है, और द्वार में परमेश्वर अपनी आशीष भरता है। और वो कहां से आता है? वो आता है विश्वास से। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जब अपना मुंह उस फल के लिए खोलते हैं, द्वार बनाते हैं अपने मुंह को। तो पिछले दिन हम बता रहे थे कि वो मुंह का क्या है? हमारे मुंह का फल का वो सृजनहार परमेश्वर है। जिस तरह आप बोलोगे, आपके जीवन में परमेश्वर वैसा ही करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने मुंह को द्वार बनाना है। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है परमेश्वर में। आज आपके लिए आशीष का समय है। आप चुन सकते हो इस समय को। जितने मुझे देख रहे हो, आपको साधारण सी बात लगता होगा, वचन साधारण लगता होगा, लेकिन जब आप विश्वास करोगे, और वचन में लिखा है कि जब आप राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हो, और आज अपनी समस्या को कहोगे, आज अपनी चिंताओं को कहोगे, तो वो समस्या, वो चिंता आपको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, अगर तू विश्वास करेगा तो पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो क्या होगा? समुद्र में जा गिरेगा। वो पहाड़ क्या है? आपकी समस्या। वो पहाड़ क्या है? आपकी गरीबी। वो पहाड़ क्या है? आपकी चिंता। वो पहाड़ क्या है? आपकी बच्चे की उन्नति, बच्चे की सफलता। आप शायद सोचते हैं कि मेरे बच्चे सफल नहीं हो रहे, मेरे बिजनेस सफल नहीं हो रहे, मेरे काम सफल नहीं हो रहे हैं, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरी चिंता नहीं जा रही है। जिस प्रकार अय्यूब की पत्नी कह रही थी, अरे तू किस परमेश्वर को तू मान रहा है? अभी तक तो इसने भलाई नहीं किया। लेकिन उसको पता था कि जब मैं अपने मुंह को द्वार बनाऊंगा, जब मैं अपने मुंह को फल के लिए इस्तेमाल करूंगा, और जो कुछ भी मैं बोलूंगा परमेश्वर उसे बनाएगा। तो आज मैं कहता हूं कि जब आप विश्वास करोगे कि यीशु ही प्रभु है, आपके जीवन में सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेगा। जिस प्रकार मेरे जीवन में किया, आज मैं परमेश्वर में खुश हूं। क्यों? क्योंकि उसने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसने अपनी धार्मिकता दिया, उसने अपनी शांति दिया, उसने अपना आनंद मेरे जीवन में दिया। आज उस आनंद को आप ले सकते हो। आज उस आनंद का हिस्सा आप बन सकते हो। आपका परिवार बन सकता है, आपके बच्चे बन सकते हैं। आज संसार चिंता में डूबे हुए हैं, क्लेश में है, दुख में है, गरीबी में है, लेकिन वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। इन समस्याओं को परमेश्वर ने जीता है। उस क्रूस के ऊपर दाम देकर उसने मूल्य चुकाया है इन समस्याओं के लिए। इसलिए आज
हम आनंद के साथ कह सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, उसने मेरे दुख के लिए वो मूल्य चुकाया, उसने हमारे गरीबी के लिए मूल्य चुकाया, उसने हमारे आनंद के लिए मूल्य चुकाया। आज अगर हम आनंद कर रहे हैं तो इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ी कुर्बानी है। ओ लहू, ओ कोरे, ओ कील, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसके द्वारा हम शांति पा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। नीति वचन 21 का जब हम 30 पढ़ते हैं, आप मन में युक्ति बनाते होंगे, सोचते होंगे अपने मन में, लेकिन अपने मुंह को द्वार नहीं बनाए हैं। आज मैं द्वार की बातें करता हूं कि द्वार मेरा मुंह है, लेकिन यहां नीति वचन 21 का 30 क्या कर रहा है? यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। आप अपने बुद्धि से और ना अपने समझ से और ना अपनी युक्ति से बढ़ सकते हैं। वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। वही बढ़ा सकता है, वही घटा सकता है। इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। आज आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपका सारा चीज आसान हो जाता है। अय्यूब के दुख में भी वह आसान हो गया उस आशीष को प्राप्त करने के लिए। आज आपके लिए आसान हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए यहोवा के विरुद्ध कुछ बुद्धि काम नहीं करता, ना कुछ समझ काम करता, ना कोई युक्ति चलती है, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो महान परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे ऊपर महान है, उसकी दया हमारे ऊपर महान है। इसलिए परमेश्वर का राज धार्मिकता का राज है। परमेश्वर का राज आनंद का राज है। परमेश्वर का राज शांति का राज है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 80 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा मन तेरी विधियों के ऊपर लगा रहे। जब आज आप अपना मन को परमेश्वर के ऊपर लगाओगे, उसके विधियों के ऊपर लगाओगे, उसके वचनों के ऊपर लगाओगे, तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए हमें परमेश्वर की विधियों को मानना जरूरी है। अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अपने जीवन को सही मायने में जीना जरूरी है। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके साथ शांति के द्वारा बातें करता है कि परमेश्वर का शांति आपके ऊपर हो, परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो, परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर हो। क्योंकि अय्यूब को पता था कि परमेश्वर को मैं खोजूंगा और परमेश्वर हमारे मुकदमा को क्या करेगा? लड़ेगा और मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। जब आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालते हो, परमेश्वर आपको उस चिंता से फ्री करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस चिंता से फ्री करता है, आजाद करता है। आज आपके बारी है कि आप उस चिंता से आजाद हो जाएं, आप फ्री हो जाएं। परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा फ्री करेगा।
सो परमेश्वर की स्तुति हो। आओ हम अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, जितने लोग आज वचन को सुने हैं मेरे परमेश्वर, उन सबके जीवन के ऊपर परमेश्वर हम तेरी करुणा को मांगते हैं, हम तेरी दया को मांगते हैं परमेश्वर। हम इनके मुंह के फल को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। ये अपना मुंह को द्वार बनाए परमेश्वर, आशीष का द्वार बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ए आज खुदावन तुझे जाने खुदावन, तुझे परमेश्वर ढूंढे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावन तू इनके मुकदमे को लड़कर परमेश्वर तू इनको पूरी रीति से शांति दे सके मेरे खुदावन। आज पिता परमेश्वर तेरी शांति को, तेरी धार्मिकता को और तेरे आनंद को जितने लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन के ऊपर मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तूने अपनी शांति के साथ आज इनके परिवार में राज्य करना। आज मेरे खुदावन तू अपनी दया के साथ इनके परिवार में राज्य करना। आज खुदावन तू अपनी धार्मिकता के साथ इनके परिवार में राज्य करना। तो अपने आनंद के साथ इनके परिवार में राज्य करना मेरे परमेश्वर। आज इनका फेत बढ़े मेरे परमेश्वर। आज खुदावन ये विश्वास करे कि तू ही प्रभु है, और ये परमेश्वर अपनी मुकदमा को तेरे ऊपर छोड़ दे, ताकि खुदावन तू इनके जीवन में अय्यूब की तरह आशीष ला सके मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर सारी बातों के लिए परमेश्वर। तू बढ़े, मैं घटूं, और तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।